रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है, जिसके चलते कांग्रेस नेताओं ने सदन के अंदर पूरी रात बिताई। उत्तराखंड के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब विपक्षी विधायकों ने सदन के अंदर रात भर प्रदर्शन किया हो। सत्र के पहले दिन की सुबह से ही कांग्रेस विधायक सदन के भीतर डटे रहे और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहा। विधायकों की, चूंकि वो उत्तराखंड के सदन के सदस्य हैं, इस प्रदेश में कानून व्यवस्था पटरी पर रहे हैं। ये देवभूमि का प्रदेश है और जब गोली, तलवार, लाठी, डंडे चुनाव में निकल गए, अब बचा क्या रह गया? हम अपने आने वाली पीढ़ी को किस तरह का उत्तराखंड देंगे, ये गंभीर विषय है। और सरकार कर क्या रही है? अपना काम निपटा रही है, लेकिन चारों तरफ आपदा से जनता परेशान है। कोई आपदा के मानकों में परिवर्तन हो रहा है? 370 रुपये जो खेत मलबा से पट गए उसको हटाने के प्रणाली है। 370 रुपये में मात्र 20 तसले मिट्टी डाली जा सकती है, अगर वो भी दूरी नजदीक है। मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। जिस तरीके से पहला दिन काफी हंगामेदार रहा, आज भी माना जा रहा है कि नियम 310 पर जिस तरीके से विपक्ष मांग कर रहा था कि उस पर चर्चा होनी चाहिए। और उत्तराखंड के इतिहास में ये कल पहली बार हुआ होगा कि जब सदन के अंदर विपक्ष जो है उन्होंने पूरी रात काटी। सर, कल उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ये हुआ कि विपक्ष अपनी मांगों पर डटा रहा और पूरी रात सदन के अंदर काटी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भाजपा शुचिता की बात करती है और कल जो जिला पंचायत के चुनाव में, पंचायतों के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण किया, हमारे प्रमुख के चुनाव में क्षेत्र पंचायत सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, हमारे प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के बेबुनियाद आरोप लगाकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, जिला पंचायत सदस्यों पर एफआईआर दर्ज की गई। चुनाव जीतने के लिए इन्होंने हर हथकंडे का इस्तेमाल किया, धन बल का इस्तेमाल किया, बाहुबल का इस्तेमाल किया, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया और ये सब देखने को मिला है। हमने कल भी नियम 310 के अंतर्गत इन्हीं विषयों पर हमने चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार ने हमारी आवाज़ को, हमारी सूचना को अग्राह्य सुनने से इनकार कर दिया। आज भी हम नियम 310 के अंतर्गत माफिया राज, जंगल राज कायम हो चुका है, अपराधी बेलगाम हैं, एक गठजोड़ बन चुका है अपराधियों का और माफियाओं का, और ये सब सरकार के संरक्षण में हो रहा है। आपने कहा कि पहली बार राज्य बनने के बाद माननीय विधायकों को सदन के बैल में रात्रि में भी धरना देना पड़ा है। हमने गांधीवादी तरीके से अपनी बात को रखा है और हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। हम चाहते हैं कि एसएसपी का निलंबन हो, हम चाहते हैं डीएम का ट्रांसफ़र हो, अपराधी जो संलिप्त है, जिन्होंने अपहरण करता है, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष सचिवालय का यह कहना है कि आज भी नियम 310 के अंतर्गत कानून एवं अपराध को लेकर जो है जिस तरीके से आज चर्चा की मांग जो है वो सदन में जो है वो की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो नैनीताल के डीएम हैं और जो एसएसपी हैं उनका जो ट्रांसफर और निलंबन जो है वो होना चाहिए। तब तक हम अपनी मांगों पर डटे रहेंगे। अपने सहयोगी नरेंद्र पिमोली के साथ मैं उपेंद्र सिंह राणा, नेटवर्क 10, भराड़ी से।